ये मेरा गांव है क्रांतिनगर। मैं शर्मिला हूँ और पिछले 15 वर्षों से क्रांतिनगर में रह रही हूँ। शादी के बाद मैं इस गांव में आई और अब मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ वार्ड नंबर 3 में रहती हूँ। 3 तरफ खेतों से घिरा हमारा गांव बहुत सुंदर है। इस गांव में रहने वाले अधिकांश लोग अपने खेतों में काम करते हैं। मैं एसएचजी की बैठक में भाग लेने जा रही हूँ। मेरे बेटे को बुखार है और उसकी देखभाल के कारण मुझे इस बैठक में जाने में देरी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि मैं इस बैठक में समय पर पहुंच जाऊंगी। रूमी, मैं कल से स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी माहवारी शुरू हो गई है। और तुम्हें तो पता ही है, स्कूल का शौचालय भी ठीक नहीं है। हाँ मोती, मेरी क्लास की रीता भी अब से स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी को तुरंत अस्पताल ले जाने की बेहद ज़रूरत है। मैं दूसरे सदस्यों से बात करके पता लगाती हूँ। राम प्रसाद को जो तकलीफ हुई वैसी किसी को नहीं होनी चाहिए। वह बहुत ही बीमार था, पर महीनों से कोई डॉक्टर नहीं था और उसका इलाज नहीं हो पाया। आते हुए मैंने देखा कि उसको जिला अस्पताल ले जाने के लिए परिवार वालों को कोई गाड़ी तक नहीं मिल रही थी। उम्मीद करती हूँ कि वो समय पर अस्पताल पहुँच जाए। ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि हमारे गांव में कितनी समस्याएं हैं। और कौन सी समस्याएं शर्मिला? कई सारी समस्याएं हैं हमारे गांव में। लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं क्योंकि गांव में कहीं कूड़ेदान नहीं है। मैंने कुछ लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं होने की वजह से वे स्कूल आना बंद कर देंगी। परिवार के स्तर पर भी हमारे घरों में शौचालय नहीं है और सामुदायिक शौचालय भी टूटे पड़े हैं। हाँ, ये सही है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई अच्छा डॉक्टर या नर्स नहीं है। यहाँ तक कि मरीजों के लिए बिस्तर और दवाएं भी पर्याप्त नहीं है। हमारे मंदिरों और मस्जिदों में पानी की सुविधा नहीं है और इनके आसपास काफी गंदगी है। ये सब हम हर दिन देखते हैं, पर इन मुद्दों को लेकर हम कुछ नहीं करते। लेकिन रोशनी दीदी, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारे पंचायत में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होने वाली है। हमने जिन मुद्दों की पहचान की है, उसकी सूची बना सकते हैं और ग्राम सभा में हम दूसरे लोगों के साथ इस पर बातचीत कर सकते हैं। अगर हम मिलकर यह निर्णय लेते हैं और योजना बनाते हैं, तो ये मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आओ हम नीचे दिए बिंदुओं पर बातचीत कर लें। ग्राम सभा के आदरणीय अध्यक्ष, सचिव और सदस्यगण, हम अपने गांव के कुछ गंभीर मुद्दों पर बातचीत करना चाहेंगे। रजनी और शर्मिला ने इसके बाद उस सूची को पढ़कर सुनाया और बताया कि क्यों इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम सभा में मौजूद सभी लोग इससे सहमत दिखे। आपने जिन बातों का जिक्र किया है वे बिल्कुल सही हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं हमारे साथ बैठकर समुदाय की जरूरतों के आधार पर एक मांग योजना बना सकती हैं। हाँ, आप उन लोगों की सूची तैयार कर सकती हैं जिनके पास शौचालय नहीं है और जिनको आजीविका के अवसरों की तलाश है। आप नई सड़कों और उपकेंद्रों और स्कूलों की मरम्मत की मांग भी इसमें शामिल कर सकती हैं। लेकिन बाल विवाह और स्कूल ड्रॉप आउट के मुद्दों का क्या करें? हम सामूहिक रूप से इन मुद्दों के कारण और उनको हल करने पर बातचीत कर सकते हैं। आप यह भी हमारे साथ साझा कर सकती हैं कि हम सभी से आपको किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है। इसके लिए एक मांग योजना बनाएं और फिर हम अपनी अगली ग्राम सभा में इस पर चर्चा कर सकते हैं। आइए इस बात पर गौर करें कि अभी तक हमने क्या समझा है। ग्राम सभा के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार सभी एसएचजी ने मांग योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इस मांग योजना में समुदाय के सभी सदस्यों की हकदारी, आजीविका, संस्थान एवं संसाधन और सामाजिक मांगें शामिल हैं। सभी एसएचजी के द्वारा योजनाओं को तैयार किया गया और वीओ और जीपी स्तर पर इनको समेकित किया गया।
सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमारी दीदियों ने कई तरीके अपनाए। उन्होंने पोस्टर बनाए, दीवारों पर चित्र बनाए, सार्वजनिक जगहों पर नाटकों, गानों, कविताओं और रैलियों के माध्यम से ग्राम सभा के बारे में लोगों को जागरूक किया। आपके सुझावों के अनुसार हमने एक मांग सूची तैयार की है। इसमें सभी एसएचजी को शामिल किया गया है ताकि गांव की विभिन्न समस्याओं का हल हो सके। हमने चार्ट पेपर पर इन मांगों की सूची बनाई है, जिसे हम आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये विभिन्न सरकारी योजनाओं की सूची है जिसका लाभ उठाकर हमारे गांव में मौलिक हकदारी सुनिश्चित की जा सकती है। हमने मनरेगा जॉब कार्ड्स, एसबीएम व्यक्तिगत शौचालय, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएवाई के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए हैं। ये संख्या उन मांगों की है जो हमें हर योजना से प्राप्त हुई हैं। ये आजीविका मांगों की संख्या है जो हमें लोगों से मिली है। इसी तरह सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाएं और संसाधनों के लिए ये हमारी मांगें हैं। ग्राम सभा के हमारे सदस्यों ने बाल विवाह और स्कूल ड्रॉप आउट की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ गतिविधियां चलाने का सुझाव दिया है। हम आईसीडीएस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला सकते हैं और बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। हम स्कूलों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन भी लगा सकते हैं और आईसीडीएस और स्कूलों के साथ मिलकर माहवारी के दौरान स्वच्छता पर जागरूकता क्लास आयोजित कर सकते हैं। मांग योजना को जमा कर दिए जाने के बाद हम इस पर काम करेंगे। आपको भी इन पर जितना जल्दी संभव हो काम शुरू कर देना चाहिए। हम आपको आश्वासन देते हैं कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आप लोगों को हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। आखिरकार यह हमारा अपना गांव ही है। अब जबकि ग्राम सभा समाप्त हो चुकी है, क्या आप हमें उन मांगों के बारे में संक्षिप्त में बता सकते हैं जो एसएचजी नेटवर्क ने तैयार किए हैं? हमारी ग्राम सभा के आयोजन के 6 माह पूरे हो चुके हैं। आज हमारे क्रांति नगर गांव में 20 परिवारों को एमजीएनईजीएस का प्रयोग करते हुए शौचालय के निर्माण की अनुमति मिली है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र तक जाने के लिए सड़क, एक पुलिया और नाली का निर्माण कार्य भी चल रहा है। एसएचजी नेटवर्क के सदस्यों को खेती के उपकरणों और बीज की खरीद के लिए सब्सिडी भी मिली है। गांव के सभी स्कूलों में शौचालय की सुविधा का निर्माण हो चुका है और बाल विवाह, लड़कियों की पढ़ाई छोड़ देने और माहवारी के दौरान स्वच्छता जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए जागरूकता क्लास भी आयोजित किए जा चुके हैं।